आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास का 10वां ही लेसन, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये जो चैप्टर है दो पार्ट्स में है। एक बार रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, फिर क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब कि यदि हम एक पॉलिश्ड सरफेस लें, स्मूथ सरफेस लें, मतलब कुछ ऐसा जिसके एक साइड क्या हो, पॉलिश हो और पूरी तरह से ऊपर यहाँ पे ये स्मूथ हो। तो जैसे मिरर ले लिया आपने, सच एज मिरर, तो जैसे ही कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पर एंटर करेगी तो वो रे ऑफ लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी मीडियम के अंदर। मतलब इस मीडियम के अंदर नहीं जा पाएगी, वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हम इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर कुछ केसेस है, कुछ रूल है, वो क्या है, इसको बोलते हैं बच्चों नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये प्लेन है। इस एंगल को बोलेंगे आई, बोलेंगे इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हुआ है इंसिडेंट, इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे क्योंकि इसको ये इंसिडेंट हुई है ना, इंसिडेंट रे बोलेंगे इसको। और ये वाली रिफ्लेक्ट हुई है, ये इधर आई, ये इधर से चली गई, तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये इस एंगल को क्या बोलेंगे, इस नॉर्मल से जितना इसने एंगल बनाया है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। पहला रूल ये कहता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ऑलवेज किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। फर्स्ट रूल ये है। दूसरा रूल ये है इंसिडेंट रे और जो ये नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सारे के सारे किस में क्या करेंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। जब आप उसको ऐसे देखोगे, ऐसे बिल्कुल ऊपर से, तो वो एक ही प्लेन में नज़र आएंगे। तो ये जो लॉ ये है, ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन आ सकता है, तो दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। एक तो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा है द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर इन द सेम प्लेन। तो ये वाला पॉइंट एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल सारे क्या आपको एक ही प्लेन में लाई करते हुए दिखेंगे यहाँ पर। तो ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। उसके बाद में हम स्फेरिकल जो मिरर्स है उसके बारे में बात करेंगे। स्फेरिकल का मतलब स्फीयर, स्फीयर का मतलब गोला। कि हम मिरर बनाएंगे लेकिन किसकी हेल्प से, स्फीयर की हेल्प से। मतलब उसका एक टुकड़ा ऐसे काट दिया, ये इसको पॉलिश कर दिया। कई बार बाहर से पॉलिश कर देंगे, कई बार अंदर से पॉलिश कर देंगे। तो इससे दो मिरर जनरेट होंगे। एक तो कुछ ऐसा जिसकी जो पॉलिश है वो बाहर की तरफ कर रखी है, और एक क्या है ऐसा जिसकी जो पॉलिश है वो अंदर की तरफ हो रही है। ठीक है। तो अब इस मिरर को हम बोलेंगे कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। और इसको बोलेंगे हम कन्वेक्स मिरर। तो हम ये दोनों को दोनों स्फीरिकल मिरर्स है। क्यों, स्फीयर की हेल्प से बनाए हैं। इसके पार्ट है ये भी इसका पार्ट है, ये भी इसका पार्ट है। दोनों को स्फेरिकल मिरर बोलेंगे, लेकिन एक को बोलेंगे कनकेव मिरर, एक को कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर की क्या निशानी है कि उसकी जो पॉलिश है वो बाहर की तरफ है, इसकी पॉलिश है वो अंदर की तरफ है। जब आप न्यूमेरिकल वगैरह करोगे, सब कुछ इमेज वगैरह बनाओगे, तब इसका मतलब ऑटोमेटिक पता लग जाएगा।
इसके बाद हम कुछ पार्ट्स इसके पढ़ने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर लिया एक कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर को ही हमें ज़्यादा पढ़ना है। अब मान लो कि मैं इसको पूरा एक स्फीयर बना देता हूँ। ये इसका सेंटर है। कुछ ऐसे स्फीयर को काट कर इस कनकेव मिरर को मैंने बनाया होगा। अब ये वाला जो सेंटर है ना, इसको मैं सी से डिनोट करूँगा और इसको बोलेंगे क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस लाइन को हम अब मिला देंगे। अब ये वाली क्या है, इसकी रेडियस है। रेडियस है तो आर से डिनोट करेंगे, बोलेंगे क्या इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक पॉइंट और यहाँ पर लेंगे जिसको एफ बोलेंगे। एफ को बोलते हैं यहाँ पर फोकस। फोकस ये वाला पॉइंट है, इसको बोलेंगे पोल, मतलब इसके बिल्कुल बीच में है ये, इसको बोलेंगे हम पोल, पी से डिनोट करेंगे। फोकस क्या होता है बच्चों, इन्फिनिटी से जितनी भी रे ऑफ लाइट आएगी वो कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर जिस पॉइंट पे मिलेगी ना उसको हम फोकस बोलते हैं। और पोल से जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, फोकल लेंथ बोलेंगे। एफ से ही डिनोट करेंगे इसको भी। एक बात और, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, जो ये आर है, ये हमेशा इस फोकल लेंथ से डबल होगा। मतलब ये वाली और ये वाली डिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब ये पूरी इस फोकल लेंथ की डबल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो एफ होगा वो किसके इक्वल होगा, r/2 के इक्वल होगा। और ये जो सारी डिस्टेंस है वो हमेशा हम क्या है, पी से ही मेज़र करेंगे, पी से ही उसको मापेंगे। तो यहाँ पर लगभग जो भी इमेज बनेगी, मतलब जो हमारा फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इसी साइड बनेंगे। किस केस में, जो कनकेव मिरर के केस में। लेकिन जो कन्वेक्स मिरर है वो कैसे बनेगा, कन्वेक्स मिरर कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। अब क्या इस साइड बन सकता है इसका फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं, क्योंकि ये स्फीयर इस साइड जा रहा है। तो इस केस में जो फोकस और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इस साइड बनेगा। रे ऑफ लाइट तो इधर से आएगी, सब कुछ जो इमेज वगैरह है, क्योंकि ये जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस है इसका। इस केस में ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है, इधर से रे ऑफ लाइट आएगी तो इस साइड इमेज बनेगी। एक दो इमेज यहाँ पर वर्चुअली बन सकती है, वो मैं आगे बता दूंगा। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। इमेज फॉर्मेशन मतलब हम अब इमेज बनाएंगे किसकी, किसी ऑब्जेक्ट की, और किसकी मदद से, कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर की मदद से। तो उससे पहले हम यदि हम 2-3 रूल पढ़ लें तो हम आसानी से इमेज बना देंगे कि इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, सब कुछ हो जाएगा उसमें। तो पहला रूल ये बोलता है कि मान लो मैंने एक कनकेव मिरर ले लिया, यदि कोई रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है तो वो हमेशा फोकस में से निकलेगी। ये बात ध्यान में रखना, कोई भी रे ऑफ लाइट यदि इन्फिनिटी से आ रही है तो वो फोकस में से निकलेगी। दोनों के केस में यदि मैं यहाँ पर कन्वेक्स मिरर बना दूँ तो भी जो रे ऑफ लाइट है कहाँ से निकलेगी, ये जाएगी तो इस साइड। ये देखो रिफ्लेक्टिव सरफेस इस साइड है, लेकिन कहाँ से आती नज़र आएगी, फोकस में मिलती हुई नज़र आएगी। तो मतलब फोकस में तो जाएगी वो। अब दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये है कि यदि रे ऑफ लाइट, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यदि कोई रे ऑफ लाइट
फोकस में से निकलती है, यदि कोई रे ऑफ लाइट फोकस में से निकलती है, देखो इसका बिल्कुल उल्टा है, इन्फिनिटी से आ रही थी तो फोकस में निकलेगी, और यदि फोकस में से निकलेगी तो कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। बस इन्फिनिटी से आई, फोकस में से निकल जाएगी, फोकस में से जाएगी तो इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी। उल्टा है बिल्कुल, दोनों अपोजिट है ये। फिर तीसरा जो रूल रेगुलेशन है, रूल क्या है कि यदि कोई रे ऑफ लाइट ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यदि कोई रे ऑफ लाइट बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो इसको कहीं मुड़ने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा। बिल्कुल ये देखो परपेंडिकुलर है, कुछ परपेंडिकुलर है तो कहाँ जाएगी, उसी रास्ते पे ट्रेस कर जाएगी, मतलब वापस मुड़ जाएगी। तो तीसरा ये है कि यदि ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनवेक्स मिरर आर डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, उसी पाथ में दोबारा से वापस चली जाएगी। तो ये ध्यान में रखना। चौथा रूल ये है कि यदि कोई रे ऑफ लाइट पोल में से गुजरेगी, मान लो इतने ही एंगल में से जा रही है, मतलब इस एंगल से मैंने इसको इंसिडेंट करवाया पोल पे, तो वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है। मतलब यहाँ पे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग जाएगा, जैसे मिरर के केस में होता है वैसे ही ये चीज़ है यहाँ पर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मेनली यहाँ पर मेरे को दो रूल तो याद करने ही करने, एक ये वाला और एक ये वाला। किसी को यदि कर ले तो सारी की सारी इमेज वो फॉर्म कर देगा। आगे जो चीज़ है हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से हम इमेज बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला केस यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, ये बना दिया मैंने एक कनकेव मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरह बाहर पॉलिश है। ये बच्चों इसका फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, सबसे पहले तो उसको रख दो कि इन्फिनिटी पे रख दो, बस इन्फिनिटी पे रख दिया बहुत दूर। तो हमें पता है जो इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आएगी तो कहाँ जाएगी, फोकस में जाएगी, फोकस में से गुजरेगी। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट और आई, इन्फिनिटी से है, तो रूल कहता है कि वो किस में से जाएगी, फोकस में से जाएगी। जहाँ पर भी वे रे ऑफ लाइट मीट कर रही है वहाँ पर ही बन जाएगी इमेज। तो जब हम इमेज ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो जो हमारी इमेज है वो कहाँ बनती है, फोकस पे बनेगी। और कितनी छोटी बन रही है, बहुत ही ज़्यादा छोटी बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड बन रही है। और ये हमेशा क्या बनती है, इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। ये बात ध्यान में रखा, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन इन्वर्टेड बनेगी। इस साइड हम जो सारी इमेज बनेगी वो उल्टी ही बनेगी, मतलब इस इधर नीचे बनेगी ऐसी। और जो नीचे उल्टी बनेगी वो इमेज हमेशा क्या होगी, रियल होगी। और बच्चों रियल इमेज का मतलब होता है कि उसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, पर्दे पे उसको मतलब छाप सकते हैं, वो दिख जाएगी हमें। रियल का बिल्कुल अपोजिट है वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब वो सिर्फ हमें लगेगा कि इमेज है लेकिन वास्तव में वहाँ पे कुछ नहीं होगा, प्रतीत होगा। वर्चुअल का मतलब प्रतीत, जैसे मिरर के अंदर जो हमारी इमेज बनती है वो उसको पर्दे पे हम नहीं ले सकते, वो वर्चुअल होती है। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी एक तो छोटी बनेगी, रियल बनेगी, और क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। अब आते हैं दूसरे केस पे। हमने क्या किया, वही चीज़, बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है, थोड़ा सा दिमाग में रखे तो। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं जो ऑब्जेक्ट को थोड़ा नज़दीक ले आया, कहाँ ले आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। पहला क्या करो, सीधा ही इन्फिनिटी पे जा रही है तो फोकस में, मतलब इसको बच्चे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं।
कि कोई भी रे ऑफ लाइट यदि इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो हमेशा कहाँ जाएगी, फोकस में से निकलेगी। पहला तो ये हो गया। अब दूसरा क्या करेंगे, दूसरा ये करेंगे, इसको मैं क्या करता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकाल देता हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकालेंगे तो हमने रूल पढ़ा था वो कहाँ हो जाएगी, रीडायरेक्ट हो जाएगी, उल्टी उसी पाथ पे चली जाएगी। तो मतलब यहाँ पर मीट हो रहा है तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। उल्टी बनेगी तो रियल बनेगी, और क्या है, ऑब्जेक्ट से काफ़ी छोटी है, तो जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, स्मॉल बनेगी। अब तीसरी चीज़ हमने क्या किया, ये कनकेव मिरर बनाया, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर रखी मैंने इमेज को, ऑब्जेक्ट को सॉरी। अब मैं धीरे धीरे इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके आया। पहली चीज़ क्या करेंगे, वो ही काम करेंगे, फोकस में से निकाल देंगे। और क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक को निकाल देंगे फोकस में से ही। फोकस में से निकाल लेंगे तो कहाँ जाएगी, इसके पैरेलल जाएगी। दो रूल पढ़े थे कि पैरेलल करेंगे तो फोकस में से जाएगी, और फोकस में से ही गुजारेंगे तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पर मीट हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर इमेज बना दो। जितनी ऑब्जेक्ट उतनी ही इमेज। इमेज उल्टी है, इन्वर्टेड है, सेम साइज की बनेगी, सेम साइज की। और कैसी बनेगी बच्चों, रियल बनेगी वो इमेज। 3 केस हो गई। अब आते हैं चौथे केस पे। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैं क्या करूँगा, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दूंगा। पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर तक लेके आए, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच तक लेके आए। अब पहला क्या करो, पैरेलल गुजार दो इसके। कहाँ से जाएगी, फोकस में से जाएगी। दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकाल दो उसको, कि जो इमेज है इधर, यदि ये इधर टकराएगी, मान लो इधर टकराएगी तो कहाँ जाएगी, उसी पाथ पे रीडायरेक्ट हो जाएगी। इधर गई तो इस साइड जाएगी, और कहाँ से कहाँ पे निकलेगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकलेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी तो यहाँ पर मिलेगी, तो इमेज का जो साइज है वो इतना हो जाएगा। 2 चीज़ें करनी है, एक को सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकाल दो और एक फोकस में से निकाल दो। जहाँ पर मीट करेगी वहाँ पे इमेज बन जाएगी। इमेज क्या है, बड़ी है काफ़ी, इमेज बनेगी लार्ज इन साइज। और क्या बनेगी, रियल बनेगी। और क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। 3 खास बात होगी इसकी। ये था चौथा पॉइंट। अब जो आगे वाला है उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, मैंने पहले इमेज को कहाँ तक लेके आए थे, आप इमेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच तक लेके आ चुके हैं। अब मैं इसको पूरी तरह से फोकस पे लेके आऊँगा। फोकस पे लेके आऊँगा तो ये सबसे पहले तो इसको पैरेलल गुजारा, कहाँ से गई, फोकस में से निकल गई। एक को कहाँ से निकालेंगे, यहाँ पर सी में से निकाल दो इसको। जैसी आई वैसी ही चली गई, कहीं पर भी नहीं मिलेगी ये आगे जाके। तो हमें जो इमेज फॉर्म होगी, जो बनेगी, वो कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी पे जाके बनेगी बच्चों वो इमेज। 2 केस तो सीधे याद हो जाने चाहिए। यदि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगी, और यदि हम इमेज को ही ऑब्जेक्ट को ही फोकस पे रख दें तो कहाँ पर इमेज फॉर्म होगी हमारी, इन्फिनिटी के ऊपर जाके इमेज हमारी फॉर्म होगी। तो यहाँ पर जो कहीं ना कहीं मिलेगी तो बहुत मतलब बड़ी हो जाएगी वो। तो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, एक तो पता ही है कि जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी, और क्या बनेगी, बहुत ज़्यादा हाईली लार्ज इमेज वहाँ पर वो बनेगी। उसके बाद लास्ट है ये वाला। मैं अब इसको कहाँ लेके आ जाऊँगा, बिल्कुल फोकस पे लेके आया था। फोकस वाली इन्फिनिटी पे बन रही थी, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर।
एक काम क्या करेंगे हम इसको, एक तो हम क्या करेंगे, वही केस हमारा पुराने वाला, पैरेलल जाएगी तो फोकस में से निकलेगी। एक और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर में इसको गुजार दूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में गुजार दूंगा। ये पीछे बच्चों कहीं नहीं मिलेगी, इधर जाएगी तो मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस इसके अंदर बढ़ता जाएगा। कहाँ मिलती हुई प्रतीत होएगी, आगे की तरफ मिलती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पर ये सारी जो लाइनें हैं आपको डॉटेड बनानी है। डॉटेड क्यों बनानी है, क्योंकि ये सिर्फ वर्चुअल है, प्रतीत हो रहा है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इमेज कैसी बनी, ये ए बी है, ये ए डैश बी डैश, इमेज ये बन रही है। ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज कैसी बन रही है, इमेज वर्चुअल बन रही है बच्चों। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसे बनेगी, इरेक्ट बनेगी, बिल्कुल सीधी बनेगी। और इसका साइज क्या है, लार्ज है। तो यहाँ पर सारे के जा रहे जो केसेस है वो क्लियर हो चुके हैं। मैं एक बार और उसमें बता देता हूँ क्या करना है। पहला केस ये था कि इमेज को, ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी पे, फोकस से मिला दो, फोकस से बनेगी इमेज। दूसरा, मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास लेके आया मैं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो एक तो फोकस में से चली गई, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से इमेज बनी, यहाँ पर छोटी बनी है, रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है। लास्ट वाली जो इमेज है वही वर्चुअल बनेगी, बाकी क्या बनेगी, हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनेगी। फिर मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके आया, एक को फोकस में से गुजार दो, दूसरों भी फोकस में से गुजार दो, ये इसके पैरेलल ही हो जाएगी, तो इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी। कितनी बनेगी, सेम साइज की बनेगी। अब मैं इमेज ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लेके आया, तो क्या हुआ, एक को तो क्या है फोकस में से निकाल दो, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर में पीछे जाके मिलेगी और काफ़ी बड़ी इमेज वहाँ पर बनेगी। उसके बाद में जो ये बिल्कुल आसान है, फोकस पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे रखेगी, ये बात ध्यान में रखना, अपने आप फिगर बन जाएगा इसका। उसके बाद में क्या करेंगे, फोकस और पोल के बीच में लेके आए ऑब्जेक्ट को, तो एक तो यहाँ पर इधर से फोकस में से निकल गई, एक ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, पीछे तो कहीं नहीं मिली, कहाँ मिलती प्रतीत हो रही है, आगे की तरफ, मतलब अपोजिट साइड, तो वहाँ पर वर्चुअल मिलती हुई प्रतीत हो रही है वो। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल है तो इरेक्ट बनेगी, और ये क्या होगी, लार्जर इन साइज होगी। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर कन्वेक्स मिरर की, कि कन्वेक्स मिरर में कैसे बनेगी इमेज। इसमें दो ही केस है, एक तो इन्फिनिटी पे रखेंगे इमेज को, ऑब्जेक्ट को, एक क्या है थोड़ा पास लेके आ जाएंगे। तो पहला केस ये है कि हम जो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे तो रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी, इधर से भी पैरेलल आएगी, कहाँ जाएगी, इधर तो नहीं घुस सकती ना इधर घुस सकती, कहाँ जाएगी, कुछ ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। और कहाँ मिलती हुई प्रतीत होगी, रूल के हिसाब से फोकस में से ही, फोकस में यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर मिल रही है, इसका मतलब जो इमेज हमारी फॉर्म हो रही है वो कहाँ पर बन रही है, फोकस से बन रही है। बिहाइंड द मिरर, ये मिरर है लेकिन इसके पीछे बन रही है, तो हम बोलेंगे कि बिहाइंड द मिरर बनेगी, और हाईली डिमिनिस्ड बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, पॉइंट साइज। और इस साइड बन रही है तो हमेशा वर्चुअल बनेगी, वो वर्चुअल बोलेंगे, और जो वर्चुअल है उसे क्या बोलेंगे, हमेशा इरेक्ट, वो सीधी होगी हमेशा 100%। अब आगे वाली चीज़, दो केस है इसके। उसके बाद जो हम इमेज को थोड़ा पास, जो ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लेके आएंगे। पहला केस ये गया, इधर गई, कहाँ से गुजार देंगे, फोकस में से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा केस क्या होगा कि हम उसको सी में से बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर जाएगी, परपेंडिकुलर जाएगी तो ये उसी रास्ते से अपना चली जाएगी, कहीं पर रिफ्लेक्ट नहीं होगी, डिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर कुछ मिलेगी, मिलेगी तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी। और ये इमेज कैसी होगी, एक तो बच्चों इरेक्ट होगी, और एक कैसी होगी, ये वर्चुअल होगी, और एक क्या होगी, बहुत ही छोटी डिमिनिस्ड होगी। ये दो ही केस है इसके बस। एक तो बिल्कुल ये वाला, तो पहले वाला तो याद ही है कि इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगी, फोकस पे बनेगी तो बहुत ही छोटी बनेगी। दूसरा जो इमेज है उसको थोड़ा पास लेके आए,
इन्फिनिटी और पोल ये पी है, पोल के बीच में यदि हम ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं तो वो हमारी जो इमेज बनेगी किसके बीच में बनेगी, फोकस और पोल के बीच में बनेगी। और कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, मतलब काफ़ी छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट के साथ यदि हम उसको कंपेयर करें तो। और वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल क्यों बनेगी, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर बनेगी, मतलब जो चीज़ प्रतीत हो रही है वो सीधा इरेक्ट बनेगी अपनी। और वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे ला नहीं सकते।